ये बताइए कि मैच कब हाथ में आया? जब एक ओवर में 10 रन रह गए थे तब हमको लगा कि मैच जीत सकते हैं हम। कैसा एंजॉय किया अल्ताफ बाली ने? कोई कह नहीं सकता कि कल यहाँ तालाब था, आज ग्राउंड है। कैसा एंजॉय किया बाली ट्रॉफी का सेमीफाइनल? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और जो ऑर्गेनाइज में हम कहते हैं कि बाली सर जैसा कोई नहीं कर सकता, वो आज उन्होंने करके दिखाया। फिर से कहिए, गो ईस्ट और वेस्ट। अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। थैंक यू। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते इज देयर। इस मरतबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी है लेकिन देखते रह गए। गेंद स्टैंड में 6 रन। ये खिलाड़ी बहुत खास है विजेंद्र पाटिल। जब बल्लेबाजी करता है तो देखने लायक रहती है। इस सिक्सर की मदद से स्कोर RD 440 का 9 रन 1 विकेट। आउट होने वाले बैट्समैन आतिश पाटिल। हमारे बीच इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं जाजिबुल नजर घरों का एक ही नाम, गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी साहब हमारे से जुड़ते हुए। वेलकम 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 अल्ताफ बाली और पॉइनियर। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मयूर केनी। इस मरतबा बहुत ही कड़क शॉट है गैप में। यश पाटिल की कोशिश नाकाम। बुलेट शॉट वाईड स्लो ऑफ पे 4 रन। व्हाट अ स्ट्रोक। अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय। अगदी गोळीच्या वेगाने चेंडू आपण पाहतोय अगदी मैदानावरील गवताला आग लावत गेला होता सीमापार चौकार। 13 पे पहुंचा है स्कोर। एक ओवर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। क्या बल्लेबाजी। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन हुए और कुल मिलाकर विकेटों को हम देखें तो 1 विकेट गिरा है। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय एक बाद 13 धावसंख्या मयूर केनेचं षटक समाप्त झालेले आणि आता मात्र मयूर पाटील षटक हाताळण्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय। विजेंद्र पाटिल काफी खतरनाक लग रहे हैं। इस सीजन का पहला कैच विजेंद्र पाटिल ने पकड़ा था BC4 में। बाली ट्रॉफी में कई कीर्तिमान टूटे हैं। ग्रामीण क्रिकेट का कीर्तिमान है कि 5 सुपर ओवर किसी भी स्पर्धा में नहीं हुए थे, इसमें हुए क्योंकि ये सुपर से ऊपर शो है। गेंदबाजी के लिए PTC के यॉर्कर किंग मयूर पाटिल, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट गावदेवी चषक बापगांव। पहली गेंद हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया ऑन साइड में। बिंदास ने टीम के कैप्टन है, थोड़ा फंबल किया। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 15 रन 1 विकेट। RD 440 विनोद पाटिल फैम टीम है, हमारे स्पॉन्सर भी हैं और इस वक्त VIP डगआउट में मैच का मजा ले रहे हैं। डगआउट फरहान पटेल। 15 रन 1 विकेट। मुकाबला चलता हुआ बंटी स्पोर्ट बोरियोली और RD 440 के बीच में। मयूर फिर जड़ में गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया डीप मिड ऑन में 1 रन। कहा था ना मैंने कि कुणाल आएंगे। आ चुके हैं मिस्टर IPL, जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। वेलकम। पहला सेमीफाइनल सिटी क्रिकेट से आप देख रहे हैं RD 440 और बंटी स्पोर्ट। नंबर 5 पे रैंक कर रही है बंटी
और नंबर 3 पे रैंक कर रही है आरडी। आणि सगळ्यात मोठी सेमीफायनल आहे या बाली ट्रॉफी मधली बंटी स्पोर्ट्स आणि RD 440 दरम्यान। RD 440 ने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये थक्क करणारा प्रवास केलाय, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलंय बंटी स्पोर्ट्स देखील कमी नाहीये। बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुक्सेने देखील दमदार खेळ दाखवलाय आणि आतापर्यंत 8 बॉल मध्ये 16 रन केलेत बॅटिंग करत असताना RD 440 ने। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, कोई मौका नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर। स्टैटिश विजेंद्र ने स्टैटिश लॉन्ग ऑफ के बाहर। देखिए विजेंद्र कुणाल दाते मानो लग रहा है कि घर से सेट होकर आए, 4 गेंदों का सामना किया है, 1 सिक्सर और 2 चौके लगा चुके। आता घरूनच सेट होऊन यावं लागेल तुम्हाला। बाली ट्रॉफीचे सेमीफायनल तुम्ही खेळताना अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही पूर्वी काय केलंय याला महत्व नाहीये, आता इथून पुढे काय करणार आहात त्याला जास्त महत्व आहे। आणि बाली ट्रॉफी जर जिंकायची असेल सिटी फॉर्मॅट मध्ये तर तुम्हाला असा खेळ करणं गरजेचं आहे। आणि काय पॉझिटिव्ह इंटेंट दाखवलं दोन्ही बॅटरने, चांगला खेळ करतायत, 14 धाबा केल्यात विजेंद्रने 20 पैकी आणि चांगला खेळ। लेफ्ट हँडेड बॅटर नेहमीच घातक असतात सिद्दीक बाबे असं सांगितलं जातं आणि खऱ्या अर्थाने आज ते दिसतंय या मॅच मध्ये विजेंद्रच्या माध्यमातून। ये भी भूलना नहीं चाहिए कि लगातार दूसरा सेमीफाइनल दूसरे साल खेल रही है बंटी स्पोर्ट। पिछले साल धनेश कुक्से से बहुत ही क्लोज है, इन काउंटर में आ रही थी। मयूर पाटिल रिवर्स की कोशिश, डंडा गया सैर करने, क्लीन बोल्ड कर दिया है। पीटीसी के यॉर्कर किंग मयूर पाटिल ने विजेंद्र पाटिल को, क्या इस शॉट की आवश्यकता थी? आता सगळ्यात हाच महत्वाचा प्रश्न आहे की एवढा चांगला खेळत असताना अशा पद्धतीचा फटका मारणं गरजेचं होतं का? आवश्यकताच नव्हती, कारण सरळ बॅटने रन येत होत्या, धावा बनत होत्या टीमच्या दृष्टिकोनातून आणि अशा परिस्थितीमध्ये खराब शॉटचं सिलेक्शन केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे एक मोठा धक्का बसलाय। 2 फलंदाज बाद झालेत आता संघाचे। 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ सिटी क्रिकेट से 40 प्लस में विक्रम स्पोर्ट वडूनगर और गावदेवी भादवर महामुकाबले में पहुंच चुकी है। गिरामीन से मिताली स्पोर्ट वडगर और अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसई बी। अब सिटी से 2 टीमें कौन सी, ये पहला मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल जिसके टॉस के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है। रईस बिल्डर एंड डेवलपर और धनेश कुक्से दोनों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में। कुणाल आपकी मालूमात के लिए ये मुकाबला 5-5 ओवर का चल रहा है। मयूर पाटिल नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए, अक्षय कासार वॉल ऑफ भिवंडी, इस सीजन में 1 मर्तबा मैन ऑफ द सीरीज रहे सिटी क्रिकेट में। मयूर पाटिल आगे रखा था, बहुत ही दर्शनीय एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, क्या शॉट खेला है, जाजिबुल नजर ऑन द राइट, 4 रन। क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवलाय आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर आल्या सुरुवातीलाच असा फटका मारणं कठीण असतं, परंतु थोडासा पुढे टाकलेला बॉल होता, हाफ व्हॉलीवर घेऊन काय क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह इथे पेश केलेला आहे। मंत्रमुग्ध करणारा फटका, डोळ्यांचं पारणं फेडणारा फटका इथे सजवला आणि या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे आता 24-24। Kunal, I think RD made very good total, but they lost 2 important wickets. Like Vijender Patil unnecessary shot, and Atish Patil is gone for 2. मयूर पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद, व्हाट अ बॉल, अद्भुत गेंद थी, समझ ही नहीं पाए। और हम कह सकते हैं कि बाली ट्रॉफी की धीमी गेंदों में सबसे अच्छी गेंद। स्लोअर वन कदाचित ऑफ कटरचा वापर केला असं पाहायला मिळते। पहा, यस एक्झॅक्ट, पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये आला, खोलून ठेवलं बॅटरला, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफ स्टंपला बॉल जाऊन धडकला आणि काय महत्वाची विकेट इथे प्राप्त केली। पहिला बॉल चौकार मारला आणि हा बॉल पहा खूपच चांगला ऑफ ब्रेक, पडल्यानंतर आतमध्ये आला, महेंद्र मागे खुश, मयूर खुश, फलंदाज बाद, 3री विकेट गमावली आहे टीम RD 440 ने। अक्षय आउट। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने इस वक्त 24 विकेटें गिरी है, 3। और बाली ट्रॉफी की अगर धीमी गेंदों की बात करें
तो सबसे अच्छा ऑफ कटर। अगले 3 ओवर में क्या होगा, लीड करने के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते। थँक्यू सिद्दीकजी. सेमी फायनलचा सामना तुमच्या समोर रंगतोय आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर पहिली सेमी फायनल आहे सिटी ग्रुप मधून बंटी स्पोर्ट्स आणि RD440 मध्ये. RD440 रन करायचे या मॅच मध्ये. 24 धावा झाल्यात. पॉवर प्लेच्या 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि आता बॉलिंग साठी सज्ज होईल अजय कदम. अक्षयने एक चांगला चौकार मारला, त्याच्यानंतर तो परतला, परंतु मागचा सामना 12,000 प्रेक्षकांनी ऑनलाईन पाहिला. बाली ट्रॉफीची हीच खरी ओळख आहे आणि सेमी फायनल ग्रामीण गटामधून जिंकत अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई बी या संघाने थेट फायनल मध्ये प्रवेश केला या स्पर्धेच्या. .24 लॉस ऑफ 3 विकेट. ओव्हर नंबर 4 माफ करा, तिसरं षटक आता प्रगती पथावर आणि समोर गोलंदाज अजय कदम. पहिलाच बॉल अजय कदमचा उडवला ऑन साइडला, गॅप मध्ये बॉल 1 बाउन्स ओव्हर द रूप. 4 रन. चांगली सुरुवात या ओव्हरची बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी. महत्वाच्या रन आहेत, रन पाहिजेत आणि त्या येत आहेत. सिटी फॉर्मॅट मध्ये या रन महत्वाच्या आहेत कारण सेमी फायनल तुम्ही खेळताय. अजयचा बॉल खराब लेंथवर होता, पुढे टाकला आणि त्याचा चांगला खरपूस समाचार घेतला, बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन. बिंदास लसने. नाव बिंदास आणि बिंदास फलंदाजीसाठी जाणला जातो बिंदास लसने. मॅन फ्रॉम बोरपाडा. पहिलाच बॉल 4 रन. सुरुवात चांगली झाली आहे. 28 रन स्कोर बोर्डवर. सेकंड बॉल अजय कदम गोलंदाजीसाठी बिंदास लसनेच्या अगेन्स्ट. पुन्हा एकदा पुढे टाकल्या, ऑन साइडला टर्न केला, डीप मध्ये फिल्डर आहे, मिड विकेट वरून येतोय, सिंगल कंप्लीट. 1 रन मिळेल बिंदास लसनेला. याही रन खूप महत्वाचे आहेत बाली ट्रॉफीच्या दृष्टिकोनातून. 5 ओव्हरचा सेमी फायनलचा सामना सिटी क्रिकेट मधून तुम्ही पाहताय. जो संघ जिंकेल तो थेट प्रवेश करेल फायनल मध्ये. सलमान भोजे साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आमच्या बाली ट्रॉफीचे ते स्पॉन्सर आहेत आणि थोड्याच वेळात त्यांचं इथे आगमन होणार आहे बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान. बाली ट्रॉफी मध्ये अनेक पुरस्कार ते लाभलेत, त्याच्यापैकी सलमानजी भोजे यांचं इथे थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे. त्यांची देखील प्रतीक्षा आपण करतोय. गेल्या 13 रात्रीमध्ये या स्पर्धेमध्ये ऑन साइडला 1 रन इथे कंप्लीट होईल. सिंगलच्या मदतीने स्कोर बोर्डवर धावसंख्या पुढे जाते. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 30 ला 3. आणि आपण आगमन झालेलं आहे. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम. यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. या बाली ट्रॉफी मध्ये पुन्हा एकदा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. सुस्वागतम. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ सध्या प्रगती पथावर. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 31. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. बिंदास लसने आणि दर्शन ही जोडी सध्या मैदानामध्ये. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. 31 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. बाली ट्रॉफी मधला सेमी फायनलचा सामना तुम्ही अनुभवताय. जो संघ जिंकेल आज या मॅच मध्ये तो संघ फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे या स्पर्धेच्या. यावेळेला मागे इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक बॅटला थोडंसं स्वाईप करत असताना खेळलाय. डीप स्क्वेअर लेगचा फिल्डर येतोय. 2 रन इथे कंप्लीट होते. 3ऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय. 2च धावा मिळतील. 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 33. लास्ट बॉल 3ऱ्या ओव्हरचा.
11च्या सरासरीने रन केलेले आहेत बॅटिंग करत असताना. आडी 444 ने बंटी स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध. बंटी स्पोर्ट्सने टॉस जिंकला आणि टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय या मॅच मध्ये. बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली. चांगला खेळ दाखवलाय बंटी स्पोर्ट्सने संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. एक महत्वपूर्ण संघ आहे आडी 444. विनोदजी पाटील यांचा संघ. चांगलं क्रिकेट खेळून ते देखील आले. ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह केलाय. डीप मध्ये फिल्डर येतोय भरपूर वेगाने. एकच रन मिळताना दिसेल. ओव्हरची होते समाप्ती. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ इथे संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 34 धावा झाल्यात स्कोर बोर्डवर. टीम आडी 444 ची धावसंख्या. ग्रामीण गटातल्या दोन्ही सेमीफायनल इथे संपन्न झालेल्या आहेत आणि ग्रामीण गटातून आप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई बी आणि त्याच्या अगोदर मिताली एंटरप्राइजेस वडगर हे दोन संघ या बाली ट्रॉफीच्या फायनल मध्ये जाऊन पोहोचलेले आहेत. 40+ एक फायनलचा सामना अजूनही शिल्लक आहे. तो देखील महत्वपूर्ण सामना असेल. वडूनवरच्या संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केला होता. चांगले क्रिकेट वडूनवरचा संघ खेळून आलाय. गावदेवी स्पोर्ट्स भादवड यांनी देखील चमकदार कामगिरी केली आहे. आणि आता 2 ओव्हरचा खेळ अजूनही शेष आहे. 2 ओव्हरमध्ये पाहूया किती रन बनवले जातात. आडी 444 वर्सेस बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुकसे या दोन टीमच्या दरम्यान ही मॅच. गावदेवी भादवड 40+ वर्सेस विक्रम स्पोर्ट्स वडूनवगर असा फायनलचा सामना असेल 40+ चा. यावेळेला लॉफ्ट केलाय. व्हॉट अ शॉट. बॉलला पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. जान्हवी टेक्सटाईल कलेक्शन मॅजिक बॉक्सच्या दिशेने ठोकलेला हा सिक्सर आहे. चांगलं टायमिंग. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावा. स्टँड मध्ये पडणं गरजेचं आहे. त्याच वेळेला मॅजिकल सिक्सर तो ठरवू शकतो आणि त्याच वेळेला तुम्हाला 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. परंतु हा बॉल थोडासा पुढे पडलाय स्टँडच्या. जान्हवी टेक्सटाईल आणि एथेनिक कलेक्शन सेंटर तिथे एक मॅजिक बॉक्स आहे. त्याच्या थोडासा पुढे बॉल पडतोय परंतु 6 धावा मिळतात. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर या षटकाराच्या मदतीने 40 धावा 40. चांगलं टायमिंग. आता दर्शनने दर्शन दिलंय मयूरला. पुढे टाकलाय. यॉर्करचा प्रयत्न थांबवलंय. एक रन इथे कंप्लीट होईल. हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली. बॉलवर टॅप करत असताना सिंगल इथे प्राप्त केली. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आता 41. 8 बॉलमध्ये 17 रनची पार्टनरशिप झाली आहे दोन्ही बॅटरमध्ये. या महत्वाच्या धावा आहेत बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या दृष्टिकोनातून. दर्शन पाटील फक्त सिटी क्रिकेटमध्येच नाहीये. दर्शनचा रोल मात्र आता ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील तेवढाच महत्वाचा आहे. मिताली एंटरप्राइजेस वडघरच्या दृष्टिकोनातून सिटी क्रिकेट तर त्याला चांगलं खेळायचंच आहे परंतु ग्रामीण क्रिकेटमध्ये त्याचा संघ फायनल मध्ये आहे ज्याला आप्पा एंटरप्राइजेस गोरसईच्या विरुद्ध खेळायचं आहे. म्हणजेच काय दुहेरी भूमिका आहे दर्शन पाटीलची. आतापर्यंत 5 बॉलमध्ये 11 रन सिटी क्रिकेटमध्ये केलेत. इथे देखील रन करायचे आहेत आणि ग्रामीण क्रिकेटमध्ये रन करायचे आहेत. पुढचा बॉल फुलर लेनचा बॉल होता. फ्लिक केलाय. मणकाच्या साहाय्याने वडवलाय. बॉल डीप मध्ये फिल्डर आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा इथे मिळतील का. आणि इथे मात्र रनआउटची संधी. फलंदाज बाद आहे असं पंचांनी घोषित केलं. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज आउट. बिंदास नाही. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर. चांगलं फिल्डिंग डीप मध्ये. एका हाताने बॉल अडवला आणि विकेट किपर एंडला हा थ्रो केलाय. बिंदास लसने भरपूर दूर राहिला. बेचाळीस रन झालेत. 5 ओव्हरचा सामना आहे सिटी क्रिकेटमध्ये. ओव्हर थोडेसे रेड्यूस करण्यात आलेले आहे क्लायमॅटिक कंडिशन पाहता.
गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलाय. फक्त भिवंडीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राला. त्याच्यामुळे ही स्पर्धा संपन्न होत असताना थोडंसं कठीण राहिलं, परंतु तरी देखील आपण पाहतोय पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून हे ग्राउंड पुन्हा एकदा खेळण्यालायक बनवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली आहे. काल सकाळपासून ही संपूर्ण टीम मेहनत घेते. अखेर आज 2-3 मातीच्या ज्या गाड्या आहेत त्या इथे टाकण्यात आल्या, रोलर त्याचा वापर करण्यात आला आणि अखेर खेळण्यालायक परशुराम टावरे स्टेडियम बनवण्यात आलं. त्याच्यामध्ये पायनी स्पोर्ट्स क्लबचा भरपूर मोठा वाटा आहे. अनेक अशा स्पर्धा होतात त्या एकतर बॉल आउटवर संपन्न होतात किंवा त्यांना स्थगिती मिळते, परंतु अल्ताफजी बाली यांचा एक उद्देश असतो. कोणतीही स्पर्धा, मोठी स्पर्धा संपन्न करत असताना, मग BPL असेल, बाली ट्रॉफी असेल, ज्यावेळेला ती स्पर्धा संपन्न होते त्यांना रिझल्ट पाहिजे असतो. आणि याही स्पर्धेचा आता रिझल्ट लागेल. कुठला तरी संघ नक्की विजेता ठरेल. बॉल आउटद्वारे किंवा सुपर ओव्हरद्वारे रिझल्ट न ठरवता ओव्हरऑल एक चांगलं क्रिकेट संपन्न करून आपली स्पर्धा संपन्न करायची, हाच प्रयत्न त्यांनी केला. आज दिवसभरात सर्व पायनियर स्पोर्ट्स क्लबचे कार्यकर्ते एकत्रित झाले. अल्ताफजी बाली एकत्रित राहिले आणि अखेर ही स्पर्धा तुमच्या समोर संपन्न होत असताना काय फटका आहे. बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने अलॉंग द कार्पेट. बॉल सीमारेषा पलीकडे 4 रन रिव्हर्स फटका आणि हा चौकार. ॲक्शन रिप्ले खूपच चांगला रिव्हर्सचा फटका. बॉल गॅप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला 4 रन. या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 47. शेवटचा बॉल शिल्लक या चौथ्या ओव्हरचा. चांगली धावसंख्या उभारली RD 444 ने. याच्यानंतर रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स वर्सेस धनेश स्पोर्ट्स या दोन टीमच्या दरम्यान नेक्स्ट सेमीफायनल होईल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने AA भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थित राहायचंय. फुलर लेनचा बॉल दोन्ही पायाच्या मधून सरळ जातो. विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉलने ओव्हरची होते समाप्ती. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 47 धावा. खूपच चांगलं टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर. प्रथमेश पाटील आणि त्यांची संपूर्ण टीम अहोरात्र मेहनत घेत असताना या स्पर्धेसाठी आमचा मुख्य व्यासपीठ. आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आमचे मान्यवर या बाली ट्रॉफीला सातत्याने भेट देतात. ओव्हर नंबर 4 चा खेळ संपला आणि एक वेळा टाइमवर एक नजर टाकूया. तो 26 मिनिट इथे घेण्यात आलेले आहेत. एक प्लेअर 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा सजवावा लागेल. 1 प्लेअर एक्स्ट्रा 38 सर्कलच्या आतमध्ये आपल्याला सजवावा लागेल, कारण आपण जास्त वेळ घेतलाय 4 ओव्हर डिलिव्हर करण्यासाठी. तर 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. रन झालेले आहेत 47. लास्ट ओव्हर आणि लास्ट ओव्हर मध्ये गोलंदाज आहे राहुल केने. डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट म्हणून त्याच्याकडे बॉल सोपवण्यात आलाय. पाहूया चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. पहिलाच बॉल शॉर्ट बॉल होता, मागे गेलाय. शॉर्ट फाईन लेगच्या फिल्डरने हा बॉल अडवलाय. एकच रन मिळताना दिसेल. या सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या 48. चांगला रंगेल हा सामना, याच्यामध्ये शंका नाहीये. ज्या पद्धतीने आतापर्यंत बाली ट्रॉफी रंगलेली आहे, गेल्या काही दिवसांमध्ये बाली ट्रॉफीचा हा महासंग्राम अगदी अतिउच्च शिगेला पोहोचला होता आणि अचानक अवकाळी पावसाचं आगमन झालं. त्याच्यानंतर कुठेतरी एक दिवस गॅप पडली या स्पर्धेला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आज मैदान पूर्ववत खेळण्यालायक बनवण्यात आलं. पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून अहोरात्र मेहनत घेण्यात आली. माती असेल, त्याचबरोबर आपण पाहिलं असेल लाकडाचा भुसा, या सर्व गोष्टी वापरून, रोड रोलर वापरून अखेर खेळण्यालायक हे मैदान बनवलंय.
यावेळेला स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मध्ये खेळलाय बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे, पूल करण्याचा प्रयत्न, फलंदाज फसलाय, आउट होते फलंदाज दर्शन. आणि एक चांगला झेल टिपलाय प्रतीक विशेने. आणखीन एक फलंदाज पाहत राहुल केनेच्या खात्यामध्ये यश. चांगली जजमेंट प्रतीक विशेचं. सापे चषक मध्ये चांगली कामगिरी केली होती प्रतीक विशेने आणि सिरीजची बाईक जिंकली होती ग्रामीण क्रिकेटमधून. हे ग्रामीण क्रिकेट आणि सिटी क्रिकेट हे दोन्ही फॉर्मॅट खूप चांगल्या पद्धतीने खेळले जातात काही खेळाडूंच्या माध्यमातून. मी मगाशी देखील उल्लेख केला वडगरच्या त्या खेळाडूचा दर्शनचा. त्याला फक्त सिटी क्रिकेटमध्ये रन करायचे नाहीयेत, तर ग्रामीण क्रिकेट ज्यावेळेला तुम्ही गावाची जर्सी परिधान करून बाली ट्रॉफीमध्ये उतराल त्यावेळेला गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी, सन्मानासाठी, अभिमानासाठी आणि गावाच्या समर्थकांसाठी तुम्हाला लढायचं आहे मैदानामध्ये. रन करावे लागतील. 48 रन झालेत, 5 फलंदाज बाद. निम्मा संघ गारद केलाय. आडी 444-0चा बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवलीने. राहुल केने लास्ट ओव्हरमध्ये डेथ ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करत असताना स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अक्षय पाटील. पुढचा बॉल यावेळेला लॉफ्ट केलाय, डाऊन द ग्राउंड, फटका हवेत आहे, डीप मध्ये फिल्डर येतोय. यशने किशोर मुकादमने हा झेल सोडला आणि त्याच्या माध्यमातून खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 रन. किशोर मुकादमने आज भरपूर चुका केल्यात. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील चुका झाल्यात त्याच्याकडून आणि आता सिटी क्रिकेटमध्ये देखील, परंतु फलंदाज म्हणून त्याची भूमिका खूप महत्वाची आहे. फॉलिंग स्वीप, पडून धडपडून काय फटके मारतो तो खेळाडू, परंतु इथे जर फिल्डिंग चांगली करणं गरजेचं होतं. फिल्डिंग मध्ये थोडंसं अपयश आलं, तिथे 4 धावा मिळाल्या. टीमची धावसंख्या 50, 52 धावा 52. 3 बॉलचा खेळ शेष. यावेळेला शॉर्ट बॉल होता, पूल करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे, मिड विकेटचा फिल्डर येतो. 1 रन कंप्लीट. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न नाही मिळणार. एकच धाव ऍड होईल. टीमच्या टोटल मध्ये रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 53. 2 बॉलचा खेळ शेष. व 2 बॉलचा खेळ शेष. नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल. दोन्ही टीमचे कॅप्टननी उपस्थित राहायचे आमच्या डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये. ऑन साइडला टर्न केला बॉल, स्क्वेअर लेगला, डीप मध्ये फिल्डर आहे, लॉंग चेस. त्याच्यासाठी शेवटच्या क्षणाला बॉल आतमध्ये ढकलला. एका हाताने त्याने अडवत असताना 2 धावा नाही रोखू शकणार. 2 धावा टीमच्या टोटल मध्ये रन झालेले आहेत 55. लास्ट बॉल पहिल्या इनिंग मधला. चांगली धावसंख्या उभारली आहे आरडी 444-0 ने बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवलीच्या अगेन्स्ट. हा लास्ट बॉल असेल या पहिल्या डावातला. पंचावन्नला 5. राहुल केने आणि हा बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. थेट स्टँड मध्ये षटकाराने इनिंग समाप्त. दीपेश माळीने ठोकलाय षटकार. ओव्हरची होते समाप्ती. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेले आहेत 61. ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर. चांगला फटका दीपेशच्या बॅट मधून आणि रन झाले आहेत 61. 62 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवलीला. तत्पूर्वी जाऊया डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये. तिथे केला जाईल टॉस आणि दोन टीमचे कॅप्टन आहेत. तिथे उपस्थित असतील आमच्या कोयंकर रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्या बरोबरीने सिद्दीक भाबे. धन्यवाद कुणाल. आइए दोस्तों, इस वक्त हम करें डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसे स्पॉन्सर किया है गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोनीचकर, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब ने. और मुकाबला है पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम, पिछले साल की चैंपियन टीम, धनेश कुकसे और तारिक रईस फैम टीम, रईस बिल्डर एंड डेवलपर. अजय भुईर और योगेश भुईर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा दुनिया की सैर कर लो सलमान भोजे डबल एस टूर्स एंड ट्रैवल्स के, और आर के फ्रीट के रजी कुवारी साहब. दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. A very warm welcome to all our dignitaries. सगळ्यांचं स्वागत आहे. सध्या आम्ही उभे आहोत ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव्ह टॉस बॉक्स मध्ये. और साथ ही साथ
हमारे घर को रखे जाजिबुल नजर सर गौरी फार्म सेंटर के महबूब गौरी साहब, आपको भी जुड़ जाना है। वेलकम सलमान भोजे, दुनिया की सैर कर लो। सलमान भोजे के साथ रजी कुआरी, आरके का बल्ला कर रहे अल्लाह। महबूब गौरी साहब, नवाब गौरी साहब, आपको जुड़ जाना है। क्या बात है, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। महबूब गौरी साहब जुड़ते हुए, जाजिबुल नजर घर को रखना है, गौरी फार्म जाइए। वेलकम गौरी साहब। सभी मेहमानों का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2023 फाइनल डे के दिन। चलो दोनों टीम के कप्तानों को और हमारे अजीज मेहमानों सबको टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। सो कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो बाली ट्रॉफी 2023 और कॉइन के अगले साइड पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट और जिन्होंने बाली ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज की है ऐसी टीम पाइनियर स्पोर्ट्स। सर प्लीज डू दी ऑनर। हु इज गोइंग टू कॉल? बाली ट्रॉफी। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर का कॉल है। बाली ट्रॉफी इज अ कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। इट्स बाली ट्रॉफी। यस, चारों मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आपके हाथों से हम एडोलेक्स मेडिकेयर का किड बैग टॉस विनिंग कैप्टन को दे रहे हैं। मनसब मुल्ला और फाद दलवी की देन। बहुत बहुत शुक्रिया चारों पर्सनालिटीज़ का हमसे जुड़ने के लिए, और अजीम अहमदुल्ला आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले योगेश भीड़, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाली साहब ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया और इतनी बारिश होने के बाद भी इधर खेलने के लिए चांस दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर कह सकते हैं आप गो ईस्ट और वेस्ट। बाली इज़ द बेस्ट। टॉस जीता है, बेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। रीज़न बता सकते हैं? बारिश हुआ है, कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे। क्या टीम पूरी ताकत के साथ है? यस यस। क्या लगता है कि रईस बिल्डर की नज़र फाइनल की तरफ है? ये मैच जीतने के बाद वो आगे देखेंगे। और ये बताइए कि धनेश को कम से कम 5 ओवर में कहाँ तक रोकना चाहिए? कम से कम रन पे रोकना चाहेंगे क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है, तो कम से कम रन पे रोकना चाहेंगे हम। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फिर अच्छा परफॉर्मेंस कैप्टन का हम देख रहे हैं। जरूर जरूर। ऑल द बेस्ट. माझ्यासोबत आहेत अजय भोईर, धनेश लेव्हनचे कॅप्टन. सगळ्यात आधी पुन्हा एकदा स्वागत आहे. काय वाटतंय, परवाचा तो दिवस, कालचा तो दिवस आणि आजचा तो दिवस, अल्ताफ बाली आणि संपूर्ण पायनियर स्पोर्ट्सने जे बोलतात ना अशक्य गोष्टला शक्य करून दाखवलेलं आहे, सगळ्यात आधी त्याबद्दल काय सांगायचंय? त्याबद्दल काय शब्द नाही त्यांच्यासाठी. काल मी ग्राउंडवर आलो होतो, एवढं पाणी होतं असं वाटलं नव्हतं की मॅच होतील. नक्कीच. आणि कालची जी सिच्युएशन होती, काल रात्रीची जी सिच्युएशन होती, आय थिंक आपल्याला पूर्ण पायनियर जी कमिटी आहे त्यांचं मनापासून आभार मानायला पाहिजे, कारण की ते शक्य करून दाखवलेलं आहे. त्यांचे उद्यापासून सण आहेत, आपला सण आहे, सगळ्या गोष्टी असताना सुद्धा सगळ्या गोष्टी नीट झालेल्या आहेत. तुम्हाला बाली ट्रॉफीकडे बघताना आता काय लक्ष दिसतंय? 50 रन करण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. थँक्यू सो मच. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Race builder and developers want to toss and choose to field first. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है, और थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary box. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड सिद्दीक बाबे. खेल की शुरुआत हुई है और पहली गेंद पर करारा झटका लगा है बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली को. कल्पेश और बबलू क्वाड बिहाइंड के रूप में आउट हुए हैं. पहली गेंद कमाल की गेंद पंकज माली द्वारा. 62 रनों की चुनौती इस मैच में जीतने के लिए. थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले पर थोड़ी चढ़ सी गई गेंद, ऊपरी किनारा लगा और एक बहुत ही अच्छा कैच विकेट कीपर दीपेश माली द्वारा. तो बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत हुई है इस पारी की. बड़ा लक्ष्य है. ग्रामीण के पहले 2 सेमीफाइनल जो हमने देखे उसमें लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले थे और इस मैच में भी उम्मीद वही थी, लेकिन उम्मीद से परे खेल चला है. बैटिंग लाजवाब की है RD 440 ओली के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजी में भी कमाल की शुरुआत. देखिए कल्पेश बबलू पाटिल का 0 पे आउट होना बंटी के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है. शानदार यॉर्कर, अपील और आउट. अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई कैप्टन यश पाटिल भी लौटते हुए पवेलियन की राह पर. What a bowling from भाटाल एक्सप्रेस पंकज माली. 2 गेंदों में 2 विकेट. वैसे भी कीर्तिमान बना है सिटी क्रिकेट का बाली ट्रॉफी में
7 गेंदबाजों ने हैट्रिक सिटी क्रिकेट में पूरा किया है। आइए देखते हैं किस तरह से चलता किया कप्तान यश पाटिल को। ये देखिए क्रीज के कोने से गेंद को किया था, परफेक्ट टो क्रैशर। अंपायर के मन में 1% भी शंका नहीं। और क्या टेलीकास्ट है, बाली ट्रॉफी, बीपीएल, महापौर चषक, बालाजी कप, आमदार कप, कई अनगिनत टूर्नामेंट और सबसे बढ़ के 10 PL। कर लो दुनिया मुट्ठी में। प्रिंस मूवीज ने टेलीकास्ट की दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। इसका सारा क्रेडिट जाता है ऑनलाइन मैन प्रथमेश पाटिल, रवि कुलवी एंड टीम को। हैट्रिक का मौका यहाँ पर पंकज माली के पास। नए बैट्समैन इरफान भूरे प्लेयर्स पेविलियन में से बाहर निकले हैं मयूर पाटिल। मयूर पाटिल निश्चित रूप से ग्रामीण क्रिकेट में हमने देखा है ज्यादातर उन्होंने बहुत अच्छी ऑलराउंडर की भूमिका अदा की है विकी स्पोर्ट्स कुक्से के लिए, लेकिन अब बंटी स्पोर्ट्स के लिए उनको अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा करनी है। खासतौर पर अब बल्ले से जौहर दिखाने पड़ेंगे। शुरुआत बहुत ही निराशाजनक, पहली 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। हैट्रिक के लिए कोई विशेष प्रबंध तो नहीं नजर आ रहा है। हैट्रिक गेंद लेकर पंकज माली और हैट्रिक पूरी, क्लीन बॉल्ड। फिर से स्टंप्स की दिशा में गेंद को रखा, फुल रखा, स्ट्रेट रखा और बैट्समैन का काम तमाम। हैट्रिक यहां पर चटकाते हुए पंकज माली इस सेमीफाइनल मैच में। 33वीं हैट्रिक हुई है BC4 में और कीर्तिमान बन गया बाली ट्रॉफी में। BC4 का ये 8वां हैट्रिक है। क्या परफेक्ट यॉर्कर थी, फिर से अपने आप को यॉर्क किया थोड़ा सा बल्लेबाज मयूर ने। 3 पे 3। विनोद पाटिल की तो खुशी का ठिकाना नहीं। फिर क्रीज के ये देखिए पहला विकेट जब बबलू पाटिल आउट हुए, और खैर है कि कुणाल दाते कमेंट्री में नहीं थे वरना कुछ और कहते। ये देखिए दूसरा टो क्रैशर और हैट्रिक की ये 3री गेंद देखिए। फिर क्रीज के कोने से परफेक्ट दोनों पैरों के बीच में से जाती हुई विकेटों के फर्नीचर को बिखेरा हैट्रिक। सेमीफाइनल में अगर आप हैट्रिक लेते हैं तो फिर ये जताता है कि आपकी गेंदबाजी में कितना पैनापन है। और ना सिर्फ इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की है पंकज माली ने, बल्कि इससे पहले भी जो मुकाबले आरडी ने जीते हैं उसमें अच्छा योगदान दिया है पंकज माली ने। लगातार अच्छा स्टार्ट देते आए हैं पंकज माली, साथ में किरण पाटिल लगातार विकेटें चटका रहे हैं। दर्शन को कैसे हम बोल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। बॉलिंग अटैक बहुत ही पुख्ता है, बहुत ही मजबूत है आरडी 440 का। नए बैट्समैन बायत के बल्लेबाज ऋतिक गड़क। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार सॉफ्ट हैंड पुश सिंगल के लिए निकल पड़े हैं। ओ, इनका भी काम तमाम हो जाता है। यदि डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से मामला नजदीकी तो हो ही जाता, लेकिन बाल बच गए और आखिरकार चौथी गेंद पर खाता खुला है बंटी स्पोर्ट्स का। यस, लोअर बॉटम एंड पुश किया था और ये देखिए गेंद स्टंप से टकराती तो ऋतिक गड़क को जरूर लौटना पड़ता इरफान भूरे डगआउट में। आज की अंतिम रात है, फैसले की रात है बाली ट्रॉफी 2023 की। सभी स्पॉन्सर्स को एक बार फिर से हम थैंक्स कहते हैं। इस बार किनारा लगा, काफी तेज आई ये गेंद, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। एक और विकेट का पतन। अजय गरत इस सीजन में मनोज घाटाल बर्फानी बाबा के, जिन्होंने रईस ट्रॉफी में चैलेंज के 5 गेंदों पे 5 विकेटें ली थी और ये दूसरे गेंदबाज हैं, अभी तक 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इससे बढ़कर शुरुआत और क्या दे सकते थे पंकज माली अपने टीम को। पहली 3 गेंदों पर 3 विकेटें, उसके बाद सिंगल, फिर 1 विकेट। 5 गेंदों के भीतर 4 बल्लेबाजों का सफाया कर चुके हैं। सलामी बल्लेबाज प्रणव आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं और अब नए बैट्समैन प्रतीक विशे क्रीज पर पहुंचते हुए नंबर 6 पर। तंजीम गोरेकर हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। ये देखिए, ये यॉर्कर थी, जवाब नहीं। ये तीसरा विकेट जो कि हैट्रिक थी, दोनों पैरों के बीच में से मयूर पाटिल को बोल्ड कर दिया और उसके बाद आउट होने वाले बल्लेबाज थे प्रणव। ये देखिए दूर से खेला था, मोटा सिरा। एक बात तो है कि दीपेश माली का सेलिब्रेशन देखने के लायक। 2 क्लोज इन फील्डर्स अब नजर आ रहे हैं, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड विकेट।
ओवर की आखिरी गेंद, ओ ये भी फुलर लेंथ, इस बार हल्की सी अपील, बाल बाल बच गए प्रतीक विशे। कमाल की गेंदबाजी, रफ्तार का कहर देखने को मिला है पहले ओवर में। ओवर समाप्त हुआ, सक्सेसफुल ओवर की समाप्ति। ये लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, जी हाँ, लेग स्टंप को निश्चित रूप से मिस कर दी। स्कोर 1 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कमर तोड़ दी है बल्लेबाजी की यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के आरडी के गेंदबाज पंकज माली ने। आज ये आपको लगता है कि रात के 1:10 पर स्टेडियम में इतने लोग कोई टूर्नामेंट देखते हो? जिस तरह से क्राउड है यहाँ पर। जी हाँ, बार बार मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद रात के 8 या 8:30 बजे हो। जिस तरह का क्राउड नजर आ रहा है उसको देखते हुए सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। वाकई में काबिल तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी पंकज माली की, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की और अल्ताफ बाली साहब की। बिल्कुल, आओ भाव देखिए, प्रतीक विषय के भी चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है। और हवाइयाँ क्यों ना उड़ेंगी, क्योंकि 4 बल्लेबाज आपके पहले ही ओवर में आउट हो चुके हैं। ऊपर से लक्ष्य बड़ा है, 5 ओवर्स में 62 रन बनाने हैं। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 61 रनों की आवश्यकता है। हालांकि अभी भी पलटवार करने का मादा रखते हैं प्रतीक विषय और ऋतिक गड़ग। शोएब मेमन हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। राजू सैयद जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल। गेंदबाजी के लिए कॉट्रेल, किरण पाटिल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको घसीटना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, चूक गए पूरी तरह से ऋतिक। किरण की गेंदबाजी की एक खासियत हमने देखी है कि वो गेंदों को दोनों तरफ कट कराते हैं और बहुत अच्छी रफ्तार के साथ। देखिए, बाली ट्रॉफी में किरण पाटिल ने फॉर्मेट कोई भी हो, किसी भी बल्लेबाज को चैन से नहीं रहने दिया है। सबसे सफल बॉलर्स में से एक है इस बाली ट्रॉफी में किरण पाटिल। गति परिवर्तन, लेकिन इस बार गेंद हाथ से छिटक गई, नो बॉल का इशारा बीमर घोषित किया है अंपायर ने। हालांकि स्लोअर डिलीवरीज उनकी बहुत इफेक्टिव रही ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट में, लगातार विकेटें चटकाते आए हैं। पिछला मैच हालांकि उतना अच्छा गुजरा नहीं था, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, लेकिन उससे पहले बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सिटी पूल में भी की है। 2 मुकाबलों में उन्होंने 5 पर लिया है। आगे रखी हुई गेंद, बढ़िया ड्राइव सामने की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, दर्शन वहां पर तैनात। ओ 2 की कोशिश, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तारीफ करनी होगी दोनों भी बल्लेबाजों की। शॉट जब खेला गया था लगा नहीं था कि दूसरा रन यहां पर बनेगा, लेकिन बहुत ही तेज दौड़ विकेटों के बीच में 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए, एक तो ये कि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी की, लेकिन इसकी आवश्यकता भी है। 1 को 2 में बदलना होगा, दबाव को हटाना होगा। हवा में गेंद, सामने फील्डर, कोई गलती नहीं मिड ऑफ पर आतिश पाटिल द्वारा 5वें विकेट का पतन। अजय गरत इतिहास के पन्नों को खोलता चलूं। हालांकि बाली ट्रॉफी में जो लोएस्ट स्कोर है वो हमदम स्पोर्ट और चैलेंज स्पोर्ट्स के नाम है, और इस सीज़न का भी वो लोएस्ट स्कोर है। लेकिन ओवरऑल जो लोएस्ट स्कोर है, ये देखिए किस तरह मिड ऑफ पे अच्छा कैच, गोदी में कैच था, वो मीडिया 11 का है। 11 रन आरके ट्रॉफी 2015 में, लेकिन 12 रन जयदुर्गा का है लेट परशुराम टावरे ट्रॉफी शेलार में, और 13 रन राजस्थान रॉयल का है जो लेट गोपीनाथ मुंडे चषक 2015 में। मरता क्या ना करता, कैरी को कितने देर पत्तों के पीछे छुपा के रखते, आखिरकार आना पड़ा माइटी महेंद्र मागे को। सबसे बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं जहां तक भिवंडी तालुका क्रिकेट का सवाल है। और यदि पूरे महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट की भी हम बात करें तो उनमें भी पहले 3 बल्लेबाजों में ज़रूर इनका नाम लिया जाएगा। महेंद्र माघे, ऑल इंडिया ओपन में क्या गजब का वो स्ट्रोक खेला था उन्होंने, लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़ा था जब आखिरी विकेट बचा था, 7 रन चाहिए थे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। 4 पर 5 विकेट गिरे हैं सिद्दीक जी। आपको कोई ऐसा मैच याद आता है जहां पर ऐसी नाजुक स्थिति में महेंद्र माघे ने मैच जिताया हो? हालांकि उन्होंने कई ऐसे मैचेस जिताए हैं जो बहुत मुश्किल रहे। इस गेंद के बाद जरूर मैं आकलन करूंगा। बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट, किरण पाटिल के सामने महेंद्र स्टंप्स की तरफ गेंद को अंदर की तरफ लाया था, हल्के हाथों से टर्न किया है, सिंगल खाता खोलते हुए महेंद्र माघे।
देखिए, मुझे एक मैच याद पड़ता है जो सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पे खेला गया था। हालांकि उस वक्त तो वो धनेश के लिए खेला करते थे और 4 विकेटें बहुत जल्दी जल्दी गिर गई थी और 2 ओवर में 39 आए थे। और जब महेंद्र मागे, माना कि उसमें भावेश पवार के ज़्यादा शॉट थे, लेकिन मैच शुरू किया था महेंद्र मागे ने और मैच ख़त्म भी किया महेंद्र मागे ने। कई यादगार पारियां यहाँ पर भी वो खेल चुके हैं ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में। दोनों भी विस्फोटक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है और लेकिन टीम की स्थिति बहुत ही नाजुक है और दबाव काफी ज्यादा बन गया है। इस बार गेंद को घुमाया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर काफी दूर नजर आ रहे हैं लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छा कमिटमेंट। और इससे पहले कि थ्रो करते 2 रन लेने का मौका वहां पर प्रतीक विषय के पास। प्रतीक ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर अब 7 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 55 रनों की आवश्यकता है और इस ओवर के बाद केवल 3 ओवर्स का खेल बचेगा। और अजय, सबसे बड़ी बात थी कि 2019-20 सीजन का वो पहला मैच था और सामने टीम भी आरडी थी। चलिए एक बार फिर से आरडी के सामने बड़ा काम करके दिखाना है। फ्लिक किया आगे नवा में, फील्डर पीछे मौजूद, किरण पाटिल ने लपक लिया है कैच। गजब का कैच, अब की विजेंद्र है। ओहो, कमाल का कैच, गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच। बिल्कुल बढ़िया रनिंग कैच लिया वहां पर पीछे भागते हुए विजेंद्र ने। इस सीजन का सिटी क्रिकेट का पहला कैच भी विजेंद्र के नाम है और आउट होके जा रहे हैं। उम्मीद की आखिरी किरण डूबती हुई। प्रतीक विषय आउट हुए हैं। उम्मीद की आखिरी किरण अभी भी मैदान में है। मैं समझता हूं महेंद्र माघे अकेले के बलबूते पर यहां से भी मैच जिताने का मादा रखते हैं लेकिन विकेटों पर नजर डालिए जरा। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन किशोर मुकादम। देखिए, इस तरह की स्थिति खासदार कप में भी हमने देखी थी जब पायनियर के सामने फाइनल मुकाबले में धनेश कुकसे के 7 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। पहले ओवर में 4 झटके दिए पंकज माली ने, हैट्रिक लिया। किरण पाटिल के खाते में 2 सफलताएं, मात्र 6 रन खर्च किए उन्होंने। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन पंकज ने खर्च किया था। 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 7 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल, विनोद पाटिल और बंटी शिल्के काफी खुश और गेंदबाजी में छूट नहीं दी जा रही। पंकज माली को कंटिन्यू रखा है जिन्होंने बाली ट्रॉफी का 8वां हैट्रिक किया और सीजन का 33वां हैट्रिक किया। पंकज माली सामना करेंगे महेंद्र मागे। क्या इस स्थिति में कुछ लोग तो कहते हैं कि महेंद्र मागे के पास अलाउद्दीन का चिराग है, जला लेता है और बना लेता है। बहरहाल आज अलाउद्दीन का चिराग भी काम नहीं करेगा जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, देखना है क्या करते हैं। अंधविश्वास की बातें हैं, उनके पास तो मेहनत का चिराग है जिसको जलाते हैं और मैचेस जिताते हैं। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है। 2 रन बना लिए। हालांकि शॉट, ये देखिए ओवर थ्रो और ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे हम, जहां पे चौका बचाने के बाद भी चौका मिला है। ये तो ऐसा हुआ कि मानो आपका बटवा खो गया और पूरे पैसे के साथ मिल गया हो। मैक्सिमम 2 रन्स मिल सकते थे वहां पर लेकिन ओवर थ्रो के चलते और 2 रन्स मिले और आखिरकार 4 महत्वपूर्ण रन्स मिले हैं। टीम का स्कोर अब दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 11 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 51 रनों की आवश्यकता है। मात्र 17 गेंदों का खेल शेष। महेंद्र भी समझ रहे हैं कि यहां पर अब अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। एक आक्रामक शॉट जरूर खेला उन्होंने। पंकज माली इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, छोड़ दिया डॉट गेंद। ये निश्चित रूप से स्ट्रेंथ रही है पंकज माली की। गुड लेंथ या फिर शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंदें बहुत बढ़िया तरीके से की है उन्होंने। लाइन ऑफ अटैक उनका बहुत बढ़िया रहा है। यॉर्कर्स का भी अच्छा प्रयोग किया है। गजब की गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में पंकज ने। पंकज इस मर्तबा गेंद ऊपर लगी है, क्या महेंद्र मागे आउट? यस, ये जश्न देखिए पंकज माली का। अब हम कह सकते हैं कि बंटी स्पोर्ट्स पे सिर्फ गहरे नहीं बल्कि काले गहरे बादल इस वक्त कठिनाइयों के।
और इसके साथ ही 5 विकेट्स पूरे किए हैं इस मैच में पंकज माली ने। 5 लिया है। उनके पार्टनर किरण पाटिल 2 बार यह कारनामा कर चुके हैं बाली ट्रॉफी 2023 में, और अब पंकज माली ने भी अपना पंजा खोला है। 11 पर 7। ये देखिए डगआउट इरफान बूढ़े में लौटते हुए, और इरफान बूढ़े डगआउट को हम देखते हैं अजय करत तो काफी सन्नाटा है वहां पर, क्योंकि रन बने 11, विकेटें गिरी है 3, 6, 7। बाली ट्रॉफी का और इस सीजन का जो लोएस्ट स्कोर है वो चैलेंज और हमदम के नाम है, 17 रन। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। बबलू पाटिल मानो क्या आउट हो गए, झड़ी लग गई विकेटों की। ऐसे लग रहा है कि आरडी के बल्लेबाजों ने किसी अलग विकेट पर बल्लेबाजी की है और बंटी के बल्लेबाज किसी और विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। ये भी तो कह सकते हैं कि जहां पे बंटी के गेंदबाजों ने किसी अलग विकेट पे गेंदबाजी की है, आरडी के गेंदबाज किसी अलग विकेट पे कर रहे हैं। ये शायद सही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि जो गेंदबाजी हमने देखी बंटी के गेंदबाजों द्वारा उतनी सटीक लाइन और लेन पर नहीं थी। नहीं अजय, आपकी बात भी दुरुस्त है। आपका कहना है कि आधा गिलास भरा हुआ है, मेरा कहना है कि आधा गिलास खाली है। दोनों सूरतें अपनी जगह पे अटल हैं। लेकिन अद्भुत गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है नए बैट्समैन राहुल केने। इस मरतबा बढ़िया पुश, बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर गैप में ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, 2 रन बनते हुए। अच्छा शॉट, पहली गेंद पर कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल। ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं था, केवल पुश किया था गेंद की पिच तक पहुंचते हुए। 2 रनों से अपना खाता खोला है राहुल केने ने। और राहुल भोईर भी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे कमेंटेटर, स्वागत है आपका। 13 रन, कुल मिलाकर 7 विकेटें। स्ट्रोक, थोड़ा सा रक्षात्मक रवैया वहां पर अपनाते हुए राहुल केने, क्योंकि 7 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हुए हैं। ये देखिए बैकवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक जैसे टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं, बिल्कुल गेंद की लाइन के पीछे आते हुए बहुत अच्छी तरह से ये डिफेंसिव स्ट्रोक खेला और सिंगल भी ले लिया। 3 पर पहुंचे राहुल केने। टीम का स्कोर अब 14 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और 48 रनों की आवश्यकता है। देखिए ये शॉट तो अच्छा लगा देखने में, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि नहीं। आपको बड़े स्ट्रोक्स चाहिए। 25 साल पीछे जब आप जाएंगे और इंग्लैंड में इस तरह का कोई बैट्समैन पुश खेलता था तो सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता था। पंकज माली 14 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, 13 गेंदों में 48 चाहिए। ओ एक और विकेट 5 पर, 6 विकेट ले चुके हैं। कितने रन दिए, क्योंकि इस सीजन का जो मात्र 8 रन खर्च किए अपने 2 ओवर्स में और थैंक यू सो छह मच खिलाड़ियों को कमेंट्री आउट बॉक्स। किया। चला रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए एक ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है इस सीजन का। थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स। चला वळतो आहोत आपण एका अशा सत्काराकडे ज्यांनी बाली ट्रॉफी मध्ये 4, 5, 6, 7, 8 सब चांद लगा दिए, 9 चांद लगा दिए। दी व्हॉइस ऑफ IPL कुणाल दाते सर यांचा इथे आपण सत्कार सन्मान करणार आहोत। सर आपण इथे आलात, बाली ट्रॉफीला भेट दिली, तुमचा आवाज बाली ट्रॉफीला दिला, याबद्दल संपूर्ण अल्ताफ बाली आणि पायनियर स्पोर्ट्स यांच्याकडून मनापासून आभार। आणि येत्या 31 मार्च पासून बाली IPL तुम्ही पाहू शकता जिओ सिनेमावरती आणि आपल्या कुणाल दाते सरांचा आवाज तुम्ही 31 मार्च पासून IPL मराठीमध्ये ऐकू शकता। तर नक्कीच सर तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि असेच मोठे होत राहा आणि असेच आमच्या सोबत नेहमी राहा। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। धन्यवाद कुणाल दाते की आवाज़ सुनना ना भूलिए। जियो सिनेमा पे मराठी में IPL में मिस्टर IPL का सत्कार हुआ। स्कोर है 14 रन, बेस्ट बॉलिंग फिगर इन सिटी क्रिकेट इन दिस सीजन। ये केतन गरत के नाम था, 2 ओवर 12 रन 6 विकेट। वो रिकॉर्ड को तोड़ा है पंकज माली ने, 2 ओवर 8 रन और 6 विकेट। अफलातून गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळाले
दोन्ही वेगवान गोलंदाजांकडून आणि आता गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. दर्शन पाटील आक्रमण करण्यासाठी सज्ज होतोय. 12 चेंडूंचा खेळ फक्त बाकी आहे. तब्बल 48 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरिता आणि फायनलची फेरी गाठण्यासाठी बंटी स्पोर्ट्स कोकसे बोरिवली टीमला. दर्शन पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए वाइड यॉर्कर दूर से चॉप करना चाहते थे बीट वे. बंटी स्पोर्ट एक ही इंटरेस्ट रहा है कि क्या 17 को क्रॉस करती है या नहीं. सामन्यामध्ये जणू काय औपचारिकता शिल्लक आहे की काय असं वाटायला लागलंय, कारण 8 फलंदाज हे बाद झालेत. फक्त 14 धावा धावफलकावर आहेत. अक्षरशः घसरगुंडी उडाली बंटी दर्शन. स्पोर्ट्सची. इस मरतबा फिर जड़ में गेंद. क्या बॉलिंग हो रही है. इसे कहते हैं बल्लेबाजों की बोलती बंद गेंदबाजी, कमर तोड़ गेंदबाजी. बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बारी यहाँ पे बिखरती हुई बंटी स्पोर्ट्स की. फिर से सेमीफाइनल में शिकस्त के दहाने पर बाली ट्रॉफी पिछला जो हुआ था उसमें भी सेमीफाइनल आ रही थी, लेकिन वो क्लोज आ रही थी. इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से गेंद को खेला. कवच में 2 रन. ज्या प्रकारे राहुल केणीने आतापर्यंत बॅटिंग केली आहे, असं वाटतंय की तो लो स्कोर जो आहे तोच पार करण्याचा फक्त प्रयत्न होतोय. सामना जिंकण्याच्या उद्देशाने बॅटिंग होते असं वाटतच नाहीये. 16 रन 8 विकेटों के नुकसान पर दर्शन पाटिल. इस मरतबा इन कटर लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट. 1 रन से डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारी सा आधार. 17 रन 8 विकेट, ये लोएस्ट स्कोर है इस सीजन का और बाली ट्रॉफी का, जो हमदम स्पोर्ट और चैलेंज स्पोर्ट्स के नाम है. दर्शन अच्छा ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के पास कोई रन नहीं. कवच में आतिश पाटिल थे. सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये राहुल केणे अशा प्रकारचे फटके खेळताना दिसेल असं स्वप्नात सुद्धा कोणाला वाटलं नसेल सामना सुरू होण्यापूर्वी, परंतु आता स्थिती देखील तशा प्रकारची आहे. पण मोठे फटके देखील खेळले जाऊ शकतात का सिद्दीक बाबे? यस, इस मरतबा टर्न कर दिया. देखिए शिकस्त भी सम्मान जनक होना चाहिए. आपने कोशिश कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. कम से कम हार और जीत का फासला तो आप कम कर सकते हो. हार स्वीकारली असं आता वाटायला लागले. 2 धावा आल्यात. धावसंख्या 19 वर जाऊन पोहोचले. लोवेस्ट टोटलला आता पार केलंय. या तो ये भी हो सकता है कि ऑल आउट नहीं होना है. ते देखील एक कारण आहेच, कारण 8 फलंदाज बाद झालेले आहेत. अजूनही 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. दर्शन अच्छी गेंद, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया. ओवर समाप्त होते हुए 4 मैच का जो रस है वो निकल चुका है और लगभग तय कि आरडी 440 चौथी मर्तबा फाइनल में पहुंचने जा रही है. इस सीजन में 3 कप की विजेता है, 3 की रनर्स है, और जहां तक ताल्लुक है बंटी का 1 की विजेता, 1 की रनर्स और 2 सेमीफाइनलिस्ट. अगला मुकाबला जहां पर रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने टॉस जीता है, दूसरा सेमीफाइनल. पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. धनेश कुकसे को बल्लेबाजी की दावत दी. हालांकि रईस बिल्डर के पास भी एक रनर्स कप है. आणखी एक मोठी मॅच क्रिकेट रसिकांच्या भेटीस येईल. पुढचा सामना देखील उपांत्य फेरीचा सामना आहे. सिटी पूलमधून ग्रामीणचे दोन्ही सेमीफायनल्स येथे समाप्त झालेले आहेत. मिताली एंटरप्राइजेस वडघर आणि अप्पा एंटरप्राइजेस गोरसई बी हे 2 संघ अंतिम फेरीत दाखल झालेत. या 2 बलाढ्य संघांदरम्यान आपल्याला फायनल मॅच पाहायला मिळेल ग्रामीण पूलमधून. आणि आता सिटी पूलमधून फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या तयारीत आरडी संघ. अक्षय पाटीलचा हा बॉल थोडासा थांबून आलाय. येथे सिंगल घेण्याचा प्रयत्न, धोकादायक धाव आहे आणि फलंदाज धावबाद. 9वा धक्का लागतोय बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाला अजय कदमच्या स्वरूपात. सोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. खरं तर मागच्या ओव्हरमध्ये विकेट वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न चालू होता, पण यावेळेस एक सिंगल घेण्याचा प्रयत्न तिथे फसलाय. आणि आता शेवटची जोडी खेळपट्टीवर असेल. क्षेत्ररक्षणाचं कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं, आणि गोलंदाजाने देखील बाकीचं कार्य पूर्ण केलंय.
RD 4440 ओवळी संघाचे ओनर, RD धाब्याचे ओनर आणि ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष विनोददादा पाटील फार खुश आहेत. यावेळेस फटका चांगला आहे, आडव्या बॅटनं चेंडूला घेऊन काढले. समोरच्या बाजूने लॉंग ऑनला फिल्डर उपस्थित, येथे सिंगल प्राप्त केली जाईल. शेवटचे आता फक्त 4 चेंडू शिल्लक आहेत, फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे या सेमीफायनल मॅचमध्ये. क्रिकेट रसिकांना खऱ्या अर्थानं निराश केलंय बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघानं. बलाढ्य संघ आहे, आतापर्यंत चांगली कामगिरी राहिली होती या स्पर्धेमध्ये, परंतु या मॅचमध्ये संघ पूर्णपणे ढेपाळलाय. अगदी विकेट टू विकेट बॉल होता, शेवटची विकेट द्यायची नाहीये, तोच आता इथे प्रयत्न दिसतोय. हमारे बीच में RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स के गैसुद्दीन शेख है, आपका इस्तकबाल है, वेलकम. इम्तियाज़ पापा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है. तर हेच आता पाहायचं बाकी राहिलंय की संघ सर्व बाद होईल की नाही. मयूर केने ऑन स्ट्राईक, ऑल आउट करायचं होत आहे, ते जोरदार अपील आणि यस पंचांचं बोट आकाशाकडे. बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघ ऑल आउट, सेमीफायनल मॅच जिंकली आहे फार मोठ्या फरकानं. तब्बल 41 धावांनी ही सेमीफायनल मॅच जिंकली आहे RD 4440 ओवळी संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन RD 4440 ओवळी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मिस्टर विनोद पाटील. हेलो 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 हेलो. आइए दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं और मेहमानों को हम आवाज़ देना चाहेंगे कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है. A very warm welcome to all our dignitaries. I request Mr. Salman Bujay, Mr. Razi Kuwari, Mr. Mehboob Gori, Mr. Nilesh Patil, Mr. Nawab Gori, Mr. Yunus Gori, Mr. Akbar Bhai, Mr. Danish Maddu, Mr. Raju Sayyad and Mr. Ashad Bauddin to please come and join us for post-presentation ceremony. आइए, हमारे तमाम मेहमान इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ते हुए तहे दिल से इस्तकबाल है सभी का. एक्स कैप्टन दानिश मद्दू, RK फ्रीट के रजी कुवारी, असद बौद्दीन, SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे, गौरी फार्म सेंटर के महबूब गौरी, नवाब गौरी, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. राजू सैयद ऑल्सो वेलकम. असद बौद्दीन, रजी कुवारी, सभी का इस्तकबाल है. आइए चलते हैं. कैच ऑफ द मैच एंड कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय महबूब गौरी, गौरी फार्म सेंटर, जो आपके घरों को रखे जाजिबुल नजर. एंड कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू Mr. Vijayendra Patil, RD 4440. विजेंद्र, जिन्होंने इस सीजन में सबसे पहले BC4 में कैच पकड़ा, आज बाली ट्रॉफी में रनिंग कैच पकड़ा और नवाब गौरी के हाथों से हम गौरी फार्म सेंटर का ये खूबसूरत पीलो आपको दे रहे हैं. समय मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू पंकज माली, 2 ओवर में 8 रन देकर 6 विकेट लिए हैं. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम पंकज माली. आपकी मालूमात के लिए कि सिटी क्रिकेट का इस साल का बेस्ट बॉलिंग फिगर है. इससे पहले केतन पाटिल का बेस्ट केतन गरत का था चैलेंज के 2 ओवर 12 रन और 6 विकेट. बाली ट्रॉफी में नया कीर्तिमान विथ हैट्रिक, 8 हैट्रिक हो चुके हैं, ये भी नया कीर्तिमान. पंकज ने 2 ओवर किए, 8 रन दिए और 6 विकेट. सलमान भोजे साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको ये शिव शंकर जूस सेंटर
राहुल गुप्ता स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर देना है डबल टूर्स एंड ट्रैवल्स के। छोटू भाई से रिक्वेस्ट है कि सतनाम लाइट हाउस का ये 30% ऑफ वॉचर देना है। दानिश मद्दू से रिक्वेस्ट है कि करसन फ्लोरे और भाऊ मात्रे स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर देना है। अकबर भाई से रिक्वेस्ट है कि अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर देना है। नवाब बोरी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पॉइनियर स्पॉन्सर ये परफ्यूम देना है। आइए राजू सैयद से रिक्वेस्ट है कि जानवी टेक्सटाइल का ये जानदार कैरी बैग देना है। रजी कुवारी और असद बौद्दीन से रिक्वेस्ट है, सलमान बोजे साहब आपको भी जुड़ जाना है। ये एक्रेलिक आर्ट 2 की ट्रॉफी जो पल्लन भाई ने हमें स्पॉन्सर की है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे स्पॉन्सर और मेहमानों का जोड़ने के लिए। पंकज माली व्हाट अ बॉलिंग, पंकज आपको जुड़ जाना है प्लीज। पंकज प्लीज, ये मौका ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पंकज प्लीज। ठीक है, वो शर्मा रहे, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थँक्स। तर सेकंड सेमीफायनल आपण पाहतोय धनुष कुक्ष विपक्ष रेस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स हे दोन संघामधील हा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना सिटी फॉर्मॅटमधील आपल्याला पाहायला मिळतोय। दोन्ही सलामीच्या फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय सुरेश केने आणि प्रतीक। थँक्यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स। आणि व्यासपीठावरती तुम्ही पाहू शकता बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये आमचे स्पॉन्सर्स रजी कुमारी, आर के का बल्ला कर रहा है हल्ला, यांचा इथे आपण सत्कार सन्मान करणार आहोत। हर साल की तरह इस साल भी आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स, आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के रजी कुमारी जी, इनका यहाँ पे सत्कार सम्मान, प्यार भरी शॉल, फूलों का ये गुलदस्ता और बाली ट्रॉफी की ये आन बान शान ट्रॉफी। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको और नेकी दे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन बाली ट्रॉफी 2023।